क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं? आज तकनीक और विज्ञान के युग में भी भाग्य में लोगों का विश्वास बना हुआ है और लोग अक्सर इस उम्मीद में जीते हैं कभी तो भाग्य साथ देगा और वो ये सब कुछ पा लेंगे जो वो चाहते हैं। नमस्ते, पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद और ये इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब तक की 7 वीडियोस में हमने देखा कि युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बहुत ही संतुलित जवाब दिए। युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तरों में हम आज अपने जीवन के लिए कुछ उपयोगी बातें खोज सकते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। आज हम कुछ ऐसे और प्रश्नों पर विचार करेंगे जो यक्ष ने युधिष्ठिर से किए और यह भी देखेंगे कि वे आज हमारे जीवन में किस तरह से प्रासंगिक हैं। प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हुए यक्ष ने युधिष्ठिर से एक ऐसा प्रश्न किया जो आज भी कई बार आपके और हमारे मन में होता है और यह प्रश्न था, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हमारे कर्मों का परिणाम ही भाग्य है। युधिष्ठिर ये कहकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उस मान्यता का समर्थन करते हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे संचित कर्म ही भाग्य हैं। इसे भारतीय पौराणिक मान्यताओं में प्रारब्ध भी कहा गया है, यानी हम जैसा कर्म करेंगे हमें देर सवेर वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमें ये सिखा सकती है कि जो व्यक्ति कर्म करने में विश्वास करते हैं भाग्य उनका ही साथ देता है, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। हो सकता है कि फल मिलने में थोड़ा समय लग जाए या देरी हो जाए। संवाद की इस श्रृंखला को जारी रखते हुए यक्ष युधिष्ठिर से फिर से एक बार प्रश्न पूछते हैं, यदि भाग्य कर्म का परिणाम है तो फिर दुर्भाग्य क्या है? इस प्रश्न का युधिष्ठिर जो उत्तर देते हैं वह आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा दुर्भाग्य का कारण है अभिमान और अहंकार। हम जब अपने गुणों या संपत्ति के कारण अहंकारी हो जाते हैं तो दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अहंकार हमारी आंखों के सामने पर्दा डाल देता है और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसमें हम अच्छे और बुरे कर्मों में विभेद नहीं कर पाते और इसी अहंकार के वशीभूत होकर लगातार पाप करते रहते हैं। हर क्रिया का एक परिणाम होता ही है। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है और इसलिए यह दुर्भाग्य के रूप में सामने आता है। यदि हम अपने अहंकार को त्याग देंगे तो दुर्भाग्य भी हमसे दूर हो जाएगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिसे आज हम बैड लक का नाम देते हैं तो बैड लक नहीं होता, बल्कि वह हमारी लापरवाही और अहंकार का ही परिणाम होता है। इसलिए हमें अपना जीवन बड़ा सतर्क होकर और विनम्र बनकर जीना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जब युधिष्ठिर ने अभिमान और अहंकार को दुर्भाग्य का कारण बताया तो यक्ष ने उसी से जुड़ा एक और प्रति प्रश्न किया जो अक्सर हमारे मन में भी उठता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, यदि अभिमान और अहंकार दुर्भाग्य के कारण है तो फिर सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सौभाग्य के कारण है सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। युधिष्ठिर का मानना है कि यदि हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें संगति भी अच्छी ही रखनी होगी। यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारे विचार बेहतर होंगे और अच्छे विचारों से अच्छे कर्म की प्रेरणा मिलेगी। यदि हम मद और अहंकार से दूरी बना लेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि हम सबके प्रति मैत्री का भाव रख सकेंगे। हमारे शत्रुओं की संख्या शून्य होगी। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमें हमारे कार्यों में सबका सहयोग मिलेगा, बाधाएं कम आएंगी, हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी संगति और अच्छे कर्म करके मिलने वाली सफलता सही मायने में सौभाग्य कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सौभाग्य के सूत्र हमारे व्यवहार में ही छिपे हुए हैं, यानी हमें जीवन में अच्छी संगति अपनानी चाहिए और अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि सब हमारे मित्र बन जाएं। यदि ऐसा होता है तो हम सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि भाग्य, दुर्भाग्य और सौभाग्य ये सब हमारे कर्मों की ही उपज हैं। जैसा हम कर्म करेंगे
वैसा ही हम फल पाएंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम कुछ और प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।